साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज मैं जिस हस्ती से आपसे मिलवाने के लिए जा रहा हूं वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। यहाँ के बहुत बड़े सरदार हैं जिनका नाम है सरदार अहमद खान शहबानी साहब, जो कि आइंदा इलेक्शन जो इस वक्त आ रहे हैं, जब भी होंगे अक्टूबर नवंबर में, जो सुनने में आ रहा है उसमें यहाँ से इंशाल्लाह ताला MP के इलेक्शन लड़ेंगे जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। और उनसे मिलते हैं उस वक्त मौजूदा सियासी जो पोजीशन जा रही है, ख़ासतौर पर वफाक में बजट पेश हुआ और ख़ास तौर पे कल जो है इस वक्त बलूचिस्तान का बजट जो है ना वो पेश होने जा रहा है, उस हवाले से, कुछ सियासी सरगर्मियों के हवाले से। और PDM की मौलाना फजल रहमान साहब ने सारी जमातों का एक मजमूआ इकट्ठा करके जो बनाया, उनकी वजह से आज मुल्क में कुछ जो है ना तब्दीलियाँ आई हैं। उस हवाले से उनसे कुछ थोड़ी सी सियासी अमूर पे और कुछ इनके जो है जरके के हिसाब से जो है ना थोड़ी सी मालूमात लेते हैं और इनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरदार अहमद खान शहबानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप एक सियासी शख्सियत हैं, उसके बाद यहाँ के आप माशाल्लाह सरदार हैं, बहुत सारी आप पे एक जिम्मेदारी ऐद होती है एज ए कबीले के तौर पे, और यहाँ पे माशाल्लाह जरगा सिस्टम भी है जिसके तहत आप लोग जी चलते हैं। सबसे पहले बात सियासत में हो, जब आइंदा इलेक्शन में आप MP का इलेक्शन लेने जा रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, किस नज़र से आप ये देख रहे हैं? PDM बनी है मौलाना फजल रहमान के सर पे, जिनका आपको पता है, और पिछले 1 साल से ऊपर होने को है हुकूमत चला रहे हैं। खान साहब की जो कावश थी या जो भी उसके थे, मुल्क उन्होंने नीचे लगाया, जो ऊपर किया, जैसे भी हुआ सो अब वो भी आपको पता है। मैं इसमें ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की टीम का जो आप आए यहाँ पे हमारी इंटरव्यू लेने। मसला ये है कि बलूचिस्तान का तो आपको पता है कि जितने फंड आते हैं, बाज़ फंड क्लेप्स भी हो जाते हैं साल के आखिर में, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। और इसमें ये है कि यहाँ पे सरियाब के लिए एक खुसूसी फंड, एक पैकेज देना चाहिए था। जिस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान में पसमानदा है और सरियाब इसी तरह कोयटा के इलाके में पसमानदा तरीन इलाका है और कदीम तरीन इलाका है। यहाँ बहुत पुराना इलाका है ये वाला सरियाब वाला, और हमारा मेन इलाका है ये सारी कोयटा और जितने भी यहाँ पे हैं, अगर ये बाईपास न हो तो सारे इधर से ही लोग जो है ना ट्रैवल करें, ठीक है ना। इस हवाले से तो इसमें तो काम होना बहुत जरूरी था। तो ये तो अभी सूबाई हुकूमत का काम था ना। यहाँ पे हमारी जो यूनियन काउंसिल बनी हुई थी, आप इससे अंदाजा लगाएं, पहले यहाँ पे किची बेग और शादी यूनियन काउंसिल था, ये पूरा सरियाब पे मुश्तमिल था। 40,000 तकरीबन वोटर ये किची बेग यूनियन काउंसिल के थे, सिर्फ काउंसिल के, और शादी के 50,000 थे। और वहाँ पे अगर जिना रोड पे आप देखें तो वहाँ पे 800 वोटर्स पे एक यूनियन काउंसिल मुश्तमिल था। जो फंड उनको दिया जाता था ये फंड इनको, तो मतलब सरियाब के साथ ज्यादती बहुत हुई है। इस हवाले से अगर आप देखें गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की भी तवज्जो नहीं हुई कि यहाँ पे हम काम कराएं। आजाद गंजी यहीं पर जो रिन्यू कोयटा के लिए जा रहे हैं, सरियाब से जा रहे हैं, मगर सरियाब को कुछ नहीं मिल रहा है। इस वक्त आप कल आने वाले खास तौर पे बजट में क्या देख रहे हैं? कोई वफाक का बजट आपके सामने पेश हुआ, अब बलूचिस्तान क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा आज़ाद है, तो किस नज़र से आने वाले बजट को देख रहे हैं? हम भी देखेंगे, कल ये पेश करेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या पेश करते हैं, आधा शुमार का पेश करते हैं या कुछ रखते हैं। पिछले बजटों में तो कोई खास सरियाब के लिए नहीं रखा। ये 2017 से यही रोड कुदूस जो पहले टाइम में जब वज़ीर आला थे सदर सनाउल्लाह के बाद उन्होंने इसका इफ्तिदा किया। अभी मेरा ख्याल 2017 और ये अभी 6 साल हो गए, तो आपको सोच लगाए 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर रोड ये 6 साल में 1 किलोमीटर के हिसाब से बनता है, तो ये कारकर्दगी हो गई सूबाई हुकूमत की। बाकी इलाकों में भी इसी तरह से, बलूचिस्तान में तो मेरा ख्याल में कोई तवज्जो है नहीं। जो कुछ करे या जो कोई फंड यहाँ से वहाँ करे, कोई पूछने वाला नहीं है, या कोई हवा भी कुछ नहीं कहते हैं उनको। और मेरे ख्याल से कोई खास तरक्याती काम नहीं हुआ है ये 6 साल में, 5 साल से तो कुछ नहीं। ये पूरे आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि सिर्फ सरियाब की बात कर रहे हैं? मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, सरियाब की भी बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान की सरियाब ये तो कोयटा जब कैपिटल में कुछ नहीं हुआ है तो आप इससे तो फिर बाहर क्या होगा? इन 5 सालों में 2 वजीर आला भी तो आए ना, असल बात तो ये भी है ना। तो आप ये पिंजरा पोल भी देखे ना, 1 साल से 1 पोल नहीं बन रहा है। जी जी, आप कारकर्दगी तो खुद देखे ना। बिल्कुल, ये कारकर्दगी तो सिफर बराबर है। हम तो ऐसे लोग आ जाते हैं कि फिर वो बाद में उनको अवाम में उनका ताल्लुक ही नहीं होता है। बस वो इलेक्शन वहाँ से अपने इलाकों से पता नहीं किस तरह जीत के आ जाते,
फिर न कोयटा का उनको ख्याल होता है न दूसरे इलाकों का ख्याल होता है, ज्यादा तरजीहत उनके अपने इलाकों में होती है और ज्यादा जो फंड आते हैं वो वहीं पे ले जाते हैं। इस समय तो माशाल्लाह बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग वफाक में एज ए बुजरा के तौर पे भी रहे, जैसे सादक सज्जनानी साहब सेनेट के चेयरमैन है, उसके बाद कासम सूरी साहब वहाँ पे डिप्टी स्पीकर के तौर पे रहे, फिर भी इन लोगों ने कोई बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कुछ नहीं आप किया। ही साफ नहीं, आपको पता है नहीं पता तो सर है, लेकिन क्यों नहीं किया, उसकी क्या वजह है बस सर? अभी ये तो जवाब वही दे सकते हैं ना, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं है। आप अगर कोयटा क्योंकि के हम हवाले लोग से आवाज तो उठा सकते हाँ, हैं ना सर। बिल्कुल। आप कोयटा के वाले इस कैपिटल है, पहले यहीं से बात करेंगे। जी। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, आप खुद बताएंगे कोयटा में कोई काम नहीं 5 साल से, कोई आप इस तरह काबिल जिक्र कोई भी आप नहीं कह सकते कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसने शुरू किया है या इसका ये रिलीफ लोगों तक पहुंचा है, कुछ नहीं। और बेरोजगार भी लोग जो हैं वो नौजवान वो भी बेरोजगार है, उनके लिए भी कोई पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में पीडीएम का एक वजूद आया, खान साहब की रजीम चेंज कह लें या खान साहब की हुकूमत जैसे भी खत्म हो गई, अदम तमाद आ गया, सारा कुछ आ गया, साल से ऊपर को आने का है। सारी जमातें जो एक्सपीरियंस याफ्ता जमातें हैं, नून लीग हैं, पीपल्स पार्टी हैं, यहाँ की भी जो है बाप, ये सारा जितनी भी जमातें इकट्ठी हैं, तो इस मुल्क इस हवाले से आप इस जो टनोर गुजरा है पीडीएम का, क्या तरक्याती काम के हवाले से आप कहेंगे कि अभी वो इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसी के बारे में ये सारा सिलसिला चलता रहे? नहीं, इमरान खान का तो कोई और सिलसिला था। ये जब पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने पाकिस्तान बचाया। आपको खुद पता है कि पहले ये डिफॉल्ट को होने को जा रहा था, तो अभी 2 बजट पेश हुए हैं, आपको खुद पता है। ये पिछले साल का और इस साल का ये बगैर IMF के पेश हुआ है। आप लोग मीडिया के हजरात है, आप लोग को खुद अभी तो 30 जून के बाद IMF लोन देगी नहीं देगी, तो दो बजट तो पेश किया ना। उस टाइम तो कह रहे थे कि एक महीना भी नहीं गुजरेगा ये डिफॉल्ट को जाएगा। तो 2 बजट तो उन्होंने पेश कर दीजिए, तो उन्होंने पाकिस्तान को। लेकिन सर उसमें हुकूमती गुजरा भी शामिल थे जो ये अल्फाज कह रहे थे, ख्वाजा साहब जैसे लोग, हसन इकबाल जैसे लोग, वो भी खुद ही कह रहे थे कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ हमारे जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग थे जो कि इसको बार बार हमारे टीवी की जीनत बनते थे। खदशा था कि ये डिफॉल्ट को जा रहा है, मगर उन्होंने अपनी कारकर्दगी से इनको रोक दिया। जो वफाकी हुकूमत है, डिफॉल्ट होने से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बच गया। पीडीएम की एक और अच्छी कारकर्दगी, खासतौर पे टाइम पे इलेक्शन करवाना, खासतौर पे जो वजीर आजम हैं, आज तक हमारा कोई भी वजीर आजम बना है, जमहूरियत है हमारे पाकिस्तान में, उसने कोई भी टनोर मुकम्मल नहीं किया। उसकी क्या वजह है सर? बस वो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बनती होगी, लास्ट में यही वजह होगा। और होना चाहिए जब अभी जिस तरह शौकत अजीज जैसे लोग भी आए यहाँ पे, हमारे ऐसे वजीर आजम आए मुल्क पे जो जिनका अता पता ही नहीं कि ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया। अगर इनको पिछले दफा नवाज शरीफ को छोड़ देते मेरे ख्याल से, तो लाजिमन वो 5 साल भी गुजार देते, ये गुजार देते, पाकिस्तान आगे चला जाता। क्योंकि जरदारी साहब जब सदर थे उस वक्त भी 2 गुजर, यूसुफ रज़ाक गिलानी, राजा परवेज अशरफ, ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब प्लस शहद खतान अब्बासी, ठीक है। इसी तरह ये सारी हुकूमतें जो है ना चलती रही। अब इमरान खान साहब का टर्नओवर आया, अदम तमाद, इमरान खान साहब प्लस शहबाज शरीफ साहब, ये सारे सिलसिले, अगर ये सब हमारी जमहूरियत का यही हिस्सा है तो हमारे मुल्क का बनेगा क्या सर? भाई ये इस तरह आपको भी पता है, बाज जो होते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनकी मुलाजिमत में तोसी करवानी होती है, साफ बात है। तो वो इस तरह फिर वो गवर्नमेंट को रोक कर इस तरह अपना काम करवा के फिर उनको छोड़ देते हैं, ये मसला है। सर एस्टेब्लिशमेंट तो वो कहती है कि सियासत में हम कोई किरदार अदा नहीं करते, जमहूरी निजाम है, लेकिन नजर तो फिर यही आता है कि मुल्क को फिर कोई और ही चला रहा होता है पीछे। 2018 का इलेक्शन देख के वो किस तरह ऐसे लोग जीते, वो खुद हरियाणा के हम किस तरह जीते। आप 2018 का इलेक्शन देख के आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह हुआ इलेक्शन, तो इससे आप खुद क्यास कर सकते हैं कि हालात किस तरह चल रहे हैं। सर ये जो अक्टूबर नवंबर में आप देख रहे हैं इलेक्शन होने को जा रहे हैं, अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, इंशाल्लाह होगा भी। मेरे क्योंकि आइन के मुताबिक इस वक्त हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, ये तो इलेक्शन तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर नहीं होगा तो अगले साल भी होगा तो अगर इसके बजाय अगर आप इसको तोसी देंगे इसमें और इलेक्शन फिर इससे थोड़ा मेरे ख्याल में लोगों में मायूसी होगी कि पाकिस्तान की इतना मिसाल कमजोर रियासत है कि ये अपना इलेक्शन भी टाइम पे नहीं करवा सकता, ये मसला। आज सर इमरजेंसी आई भी कराची में मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं सर, जमात इस्लामी वर्सेस पीपल्स पार्टी, क्या किस नजर से देख रहे हैं सर? तो अभी हम क्या कह सकते हैं, जरदारी साहब ने तो ऐलान कर दिया, जरदारी साहब ने आप जो है ना जिया होगा जी पीपल्स पार्टी के। मेरे ख्याल में शायद वही पीपल्स पार्टी वाले जीतेंगे। तो
वाफद नईम और रहमान साहब की बड़ी काविशें हैं वहाँ। तो उनकी भी है, सबके भी सियासत है, जो जीता वही सिकंदर। आप माशाल्लाह सियासत में काफ़ी अरसे से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप ऐसे सरदार यहाँ पे आप जरगे वगैरह करते हैं। सियासत एक अलहदा चीज़ है, कौम की खिदमत करना एक अलहदा चीज़ है। तो ख़ास तौर पे आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप एमपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए? अल्लाह पाक आपको एमपी का इलेक्शन जिताए, हमारी जो है ना दुआएं आपके साथ हैं। तो लोग दावे तो बड़े करते हैं, जब वो दावे करके असम्बली में पहुंचते हैं तो वो हर चीज़ से जो है ना वो हट जाते हैं। तो इसमें आपका क्या ज़हन में चीज़ें हैं कि आप मुल्क के लिए क्या करेंगे, या अपने खास तौर पे लोगों के लिए क्या करेंगे जहाँ से आप एमपी सिलेक्ट होके जाएंगे? हम अपने जितने, ये हम नहीं कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करें आज और कल फिर कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे वसाइल होंगे उसी के हिसाब से इंशाल्लाह हम एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोजगार के हवाले से, और कोयटा में जो मंशियात का ज़्यादा बोझ लोगों पे पड़ा हुआ है या ज़्यादा नौजवान जा रहे हैं, उसके हवाले से ये 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल होनी चाहिए, इसमें ये तरजीहात है। बाकी तो ये जब तक सिस्टम ही चेंज नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक या एमपी या एमएनए या कुछ वो चेंज नहीं कर सकता इन चीज़ों को। कोई सिस्टम तरीक़ाकार सही हो, या कोई इस तरह कानूनी जो हमारे क्या है वो भी चेंज, जो दफात है या कुछ कानूनी पेचीदगियाँ है, तरक्की के हवाले से भी है और माशराती हवाले से भी है, क्योंकि 100 साल पुराना कानून है। उस हिसाब से अभी हम तो नए हैं कि हम चले गए सदी में, मगर वो हम लोग का जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून है उसी को ही चला रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में माशरे में हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जहन वही पुराना, मगर दुनिया आगे चली गई है, इन चीज़ों को चेंज करना होगा तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लास्ट पे पाकिस्तान हुकूमत को इस वक्त खास तौर पे पीडीएम की हुकूमत है, बल्कि मैं ये कहूँगा आपकी हुकूमत है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, तो वो सारा कुछ पीछे से बैठ के करवा रहे हैं, उनके मशवरे के बगैर कुछ नहीं होता। तो क्या मैसेज कन्वे करेंगे इस वक्त आप? हम बस ये वफाकी हुकूमत से हम यही कन्वे करेंगे कि पाकिस्तान के लिए वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के लिए इनको बलूचिस्तान को भी याद रखे, और ये बलूचिस्तान के लिए जो फंड का जरा था, जो फंड रुके हुए थे हुकूमत बलूचिस्तान के, वो उनको जारी किया जाए। और जो यहाँ पे पिछले साल जो सैलाब हुआ था, उनके मुतासरीन के फंड भी जारी नहीं हुए हैं, वो मुतासरीन के लिए भी फंड जारी किया जाए। और सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से कोई बड़ा इकदाम उठाया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सरदार अहमद खान शेरवानी साहब जो कि ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की और हुकूमत को मैसेज भी है। खासतौर पर बलूचिस्तान में तरक्याती कामों के हवाले से बिल्कुल यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल से, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान हमारी सारी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, दुनिया की बात करूँगा, कि एक सोने की चिड़िया है, लेकिन हम लोग उससे जो है ना कोई अफादियत जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्योंकि हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी हुकूमत की तरफ से बनाई जाती हैं कि हम इसमें कुछ भी जो है ना वो नहीं कर सकते। अगर हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करें, ये जो पहाड़ है इनमें बहुत सारा कुछ पड़ा है, हम अपने लिए निकाल सकते हैं, अपनी कौम के लिए निकाल सकते हैं, और यही से बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान चला सकता है। लेकिन हमने आज तक कभी बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दी, 47 से लेके अब तक। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तवज्जो दे। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से तो बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से जो है ना वो बहुत कम है। लेकिन उस पर भी अगर आवाम की तवज्जो ना हो, आवाम पर तवज्जो ना, खासतौर पर जैसे सरदार साहब ने फरमाया सेहत के मामले में, एजुकेशन के मामले में, ये 2 शोबे बहुत अहम तरीन है। अगर हम इन 2 शोबों पे भी काम करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में फिर भी तरक्की होगी, क्योंकि लोग सेहतमंद रहेंगे, अवेयरनेस आएगी एजुकेशन के जरिए, और इससे बड़ा काम और कोई नहीं होता। ये हुकूमत से गुजारिश है और मुदमाना गुजारिश है, क्योंकि हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करें, ताकि हमारे पाकिस्तान जो है ना वो खुशहाली नहीं आए। जब हमारी आज का जो मुआशरत इतनी गिरी हुई है, हम मुआशी बहरान का शिकार हैं, इस बुरहान से हम निकले और एक अच्छे जो है ना पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करें। कैमरामैन जवेद शाह के साथ डॉक्टर नवीद 7।